ताकत, पैसा और एक ऐसा खौफनाक राज जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। आज हम परत दर परत खोलेंगे जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की कहानी। ये अमेरिका का शायद सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा स्कैंडल है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कैरिबियन में 75 एकड़ का एक प्राइवेट आइलैंड, नाम था लिटिल सेंट जेम्स। देखने में ये किसी जन्नत से कम नहीं था। नीला समंदर, सफेद रेत और हर वो ऐशो आराम जिसकी कोई सोच सकता है। ये एक ऐसी दुनिया थी जो बाकी दुनिया की नजरों से बिल्कुल दूर थी। लेकिन इस जन्नत के खूबसूरत पर्दे के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आसपास के लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड यानी बच्चों के यौन शोषण का द्वीप बुलाते थे। यहाँ नाबालिग लड़कियों को एक पूरे नेटवर्क के जरिए लाया जाता था और फिर शुरू होता था शोषण का एक घिनौना खेल। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ही नाम है, जेफरी एप्स्टीन। एक मामूली स्कूल टीचर से वो इंसान देखते देखते वॉल स्ट्रीट का एक बेहद अमीर और ताकतवर फाइनेंसर बन गया और उसकी दोस्ती दुनिया के सबसे रसूखदार लोगों से। अब जरा इन नामों पर गौर कीजिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू और तो और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग तक, ये सब एप्स्टीन के करीबी सर्कल में शामिल थे। उसके प्राइवेट जेट में घूमते थे, उसके आइलैंड पर आते जाते थे। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी पहुंच कहां तक थी। एप्स्टीन का जुर्म करने का तरीका भी किसी बिजनेस मॉडल जैसा था, एक घिनौना पिरामिड स्कीम। वो पहले एक लड़की को अपना शिकार बनाता और फिर उसी को पैसों का लालच देकर अपनी जैसी और लड़कियों को लाने के लिए कहता जो उससे भी कम उम्र की हों। इस तरह शोषण की एक ऐसी चेन बन गई थी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। इस पूरे जाल का पहला धागा 2005 में खुला जब फ्लोरिडा की एक 14 साल की लड़की ने पुलिस में शिकायत की। जब इतने बड़े नाम शामिल हों और इतना घिनौना अपराध हो तो इंसाफ तो होना चाहिए था, है ना? लेकिन यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला मोड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे न्याय की पूरी प्रक्रिया को ही पटरी से उतार दिया गया। ये टाइमलाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 2005 में एक शिकायत पर जांच शुरू हुई और 35 पीड़ित सामने आई। 2006 तक FBI ने 53 पन्नों की एक जबरदस्त रिपोर्ट तैयार कर ली। लग रहा था कि अब एप्स्टीन का खेल खत्म। लेकिन 2008 में अचानक सब बदल गया। एक सीक्रेट डील के तहत वो बस छोटे मोटे आरोप मान लेता है और 2009 में सिर्फ 13 महीने जेल में रहकर बाहर आ जाता है। तो आखिर ये सीक्रेट डील थी क्या? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एप्स्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप थे जिनमें उम्र कैद तक हो सकती थी। लेकिन तब के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एक ऐसी डील की जिसमें उसे सिर्फ 18 महीने की सजा मिली। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस डील ने न सिर्फ एप्स्टीन बल्कि उसके सारे साथियों को भी भविष्य के सभी फेडरल आरोपों से बचा लिया। और ये सब कुछ पीड़ितों से छिपाकर किया गया। इस डील के बाद कई सालों तक ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। ऐसा लगा जैसे ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन एक पत्रकार ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो इस दबे हुए सच को दोबारा दुनिया के सामने लाएगी। ये है मायामी हेराल्ड की खोजी पत्रकार जूली के ब्राउन। उन्होंने सालों की मेहनत के बाद 2018 में परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज छापी। इसका मतलब था न्याय का मजाक। इस सीरीज ने उस सीक्रेट डील की पूरी पोल खोलकर रख दी और पूरे अमेरिका में लोगों का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। जूली की रिपोर्टिंग का असर जबरदस्त हुआ। उनकी जांच में 80 से भी ज्यादा नई संभावित पीड़ितों की पहचान हुई। ये इतने पुख्ता सबूत थे कि अधिकारियों पर भारी दबाव बना और न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू करनी पड़ी। और आखिरकार जुलाई 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार लग रहा था कि अब पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा और सारे राज खुलेंगे। लेकिन एप्स्टीन की गिरफ्तारी के ठीक 1 महीने बाद इस कहानी में एक ऐसा ड्रामेटिक मोड़ आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। 10 अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में मौत की वजह आत्महत्या बताई गई, लेकिन इस थ्योरी पर शायद ही किसी ने यकीन किया और यहीं से साजिशों का एक नया दौर शुरू हो गया।
देखते ही देखते एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा ये लाइन एक नारा बन गई। खासकर ट्रंप के समर्थकों के बीच ये खूब वायरल हुई। इसके पीछे सोच ये थी कि एप्स्टीन को चुप करा दिया गया ताकि वो अपने ताकतवर दोस्तों के राज न खोल सके। अब ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा बल्कि एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका था। और यहीं से ये पूरा स्कैंडल सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पॉलिटिक्स के तूफान में फंस गया। और इस तूफान के सेंटर में थे डोनाल्ड ट्रंप। अपने 2024 के चुनावी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये वादा किया कि वो पावर में आते ही एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइलें पब्लिक कर देंगे। उनसे जब भी ये सवाल पूछा जाता उनका एक ही जवाब होता, हाँ मैं ये करूंगा। उनके समर्थकों के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका रुख 180 डिग्री घूम गया। अचानक वही फाइलें उनके लिए काफी बोरिंग सामान हो गई और डेमोक्रेट पार्टी की कभी न खत्म होने वाली साजिश। उनके प्रशासन ने तो यहां तक दावा कर दिया कि कोई क्लाइंट लिस्ट मौजूद ही नहीं है। जब कुछ दस्तावेज आखिरकार जारी हुए तो उनमें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये चौंकाने वाले दावे मिले कि उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन पर 8 बार सफर किया था। खुद एप्स्टीन के मुताबिक ट्रंप को लड़कियों के बारे में सब पता था। एक ड्राइवर ने गवाही दी कि उसने 1995 में ट्रंप को एक लड़की के शोषण की बात करते सुना था और बाद में उसी ड्राइवर को एक महिला ने बताया कि ट्रंप और एप्स्टीन ने मेरा रेप किया था। तो इन सभी खुलासों के बाद भी एक बात बिल्कुल साफ है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो कुछ भी हम जानते हैं वो शायद सिर्फ सतह पर दिख रही कुछ चीजें हैं। असली सच तो अभी भी कहीं अंधेरे में छिपा है। इस बात से अंदाजा लगाइए, अमेरिका के न्याय विभाग के पास इस केस से जुड़े 10 लाख से भी ज्यादा दस्तावेज हैं जिन्हें आज तक पब्लिक नहीं किया गया है। 10 लाख! जरा सोचिए इन पन्नों में और कितने राज दफन होंगे। और जो थोड़े बहुत दस्तावेज जारी हुए भी हैं उनकी हालत कुछ ऐसी है, हर जरूरी जानकारी को काले मार्कर से छिपा दिया गया है। नाम बरबरा बरबर बरबर, तारीखें बरबरा बरबर बरबर बर और डिटेल्स बरबरा बरबर बरबर बर। ये जानकारी देना नहीं बल्कि जानकारी को छिपाने जैसा लगता है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है, इन फाइलों में आखिर और क्या छिपा है? वो कौन से और ताकतवर चेहरे हैं जिन्हें इस पर्दे के पीछे बचाया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद दुनिया को कभी ना मिले।